नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजीव जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आज नशे के दुरुपयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं आप लोगों के बीच आऊँ और आप लोगों को नशे के प्रति जागरूक करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। तो दोस्तों, ये टॉपिक मेरे लिए इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि जो नशा है वो पहले से पंजाब, यूपी और हरियाणा के कुछ गांवों में तक सीमित था, लेकिन आज हमारे दिल्ली देहात का हर एक युवा नशे की ओर बढ़ रहा है और नशे ने उसे जकड़ लिया है। और मैं ये पढ़ के भी कह रहा हूँ, ये मैंने देखा भी है। और क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से ये सुनने को मिलता है कि यार फला फला गांव में फला के यहाँ नशे के लिए लड़ाई हो गई, या फला फला ने नशे के को लेके अपने माँ बाप को पीट दिया या मर्डर कर दिया, या फला गांव में नशे से चोरी हो गई नशे की वजह से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो शुरुआत करने वाला हूँ वो 4 हाईलाइट ले लो। मेरा इस पे फोन कर लेना मुझे और मिलना। बीच में स्टेशन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर अपॉइंटमेंट लेके मिल लेना। राजीव एक्सप्रेस न्यूज इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार। उसकी यहाँ से कोई मच्छर न चढ़ी हुई। अपॉइंटमेंट लेके आ जाना प्लीज। अच्छा, ठीक है। नंबर पे फोन कर दो। देख रहे ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति इसके अंदर जनता आयोजित किया गया है। इसको होने वाले एक चीज बार बार सोचते हो और कोई घबराहट होती है। बोलने के लिए में हमारी कोई अच्छी क्लास नहीं हुई, ये भी थोड़ा कंफ्यूज थे और हम लोग भी थोड़ा सा। और हमारी कॉलोनी के बहुत सारे लोग जो कि बाहर खड़े हैं, निवेदन है अंदर आ जाए। जो लोग भी बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए। यही बैठो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे जादू प्रधान हैं, हमारे रणवीर सिंह जी हैं, और ये कॉलोनी एक परिवार की तरह है हमारा। इस कॉलोनी में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई समस्या होती है, तो एकजुट होके सब लोग खड़े रहते हैं इस कॉलोनी में, हर किसी काम के लिए, हर किसी मोटिवेशन के लिए, क्या क्या समस्या है उसको सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉलोनी निवासी जो भी हमारे इधर आए हैं, और कुछ लोग जो आने वाले हैं वो भी थोड़ी देर में हमारे बीच में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरी रात को एसडीएम मैडम से उधर बात हुई थी, तो बोले आप ना 20 आदमियों से ज़्यादा नहीं कर सकते, और अपना जो भी प्रोग्राम होगा अपने घर में करना है। तो जैसे कि शादी विवाह का कुछ ये होता है, तो हम भी थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा लोगों से नहीं बात कर पाए, बोल नहीं पाए, ठीक है ना। ऐसे युवा हैं जो 18 प्लस हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। ऐसे कई युवा को मैंने देखा है कि रास्ते पे चाहे स्कूल बंक करके वो लोग कई बार नशा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल वालों को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, चाहे ऐसा कोई अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार जी ने ऐसे ही नहीं, उन्होंने नशा मुक्ति और कई भी ऐसे आयोजन किए हैं। तो ऐसे क्या स्कूल वालों को भी अपने स्कूल में करना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए?
सबसे बड़ी बात तो ये है, जब बच्चे को जब माँ बाप तैयार करके स्कूल भेज देता है तो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्कूल के, उस प्रिंसिपल के, उस टीचर की, कि बच्चों को ध्यान रख के कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर ये बातें अगर स्कूल उस बात पे खरा नहीं उतर रहा तो ये स्कूल वालों का दोष है, ना कि माँ बापों का। क्योंकि अगर देखो स्कूल के अंदर अगर कोई गलत काम करता है शिक्षित टीचर के सामने, टीचर जो होते हैं गुरु होते हैं, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उनके सामने अगर कोई बच्चा अगर नशा कर रहा है या उनको पता है तो उनको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, या तो उनको माँ बापों को या जैसे भी उनको उचित लगे वैसे कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, स्वर्ण, दिल्ली। एक अच्छी तरीके से नज़र रख के उन पर ध्यान रखें और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और नशे से दूर रखें। जो हमारे युवा लोग हैं, जैसे कि बताया अभी सर्वे के अनुसार 90% ऐसे युवा हैं जो नशे के लत में रहते हैं। अब जैसे कि हमारा स्कूल हो गया सीनियर सेकेंडरी 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, अंकित दराल जी की, जो कि बहुत ही मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने आज बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डिप्रेशन में थे, उन्होंने भी अपना वहाँ पर आगे इलाज करवाया और उन्हें मेडिसिन भी दी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उनको मोटिवेट किया, उन्हें समझाया किस तरीके से आप नशे से दूर रह सकते हैं, आपको किस तरीके से नशे को छोड़ना चाहिए, किस तरीके से आपका परिवार आपके नशे के कारण ख़राब हो रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाया भी और उन्हें मेडिसिन भी दी और उनको आगे किस तरीके से आपने सही दिशा पे चलना है उस दिशा का उन्हें ज्ञान भी कराया। हाँ सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो युवा वो 90% युवा ऐसे हैं जो नशे के लत में हैं और नशे के लत में लूट-पाट, मार, चोरी चकारी और ऐसे नशे हो गए हैं। हमारे इंडिया में कई जगह ऐसी अफ़ीम की खेती होती है कई स्टेट में, उससे हीरोइन ऐसे जो उच्च लेवल के नशे बनते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो देखिए जो जड़ है, गवर्नमेंट को इस जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए। जहाँ भी अगर ये नशे का जो भी कारोबार हो रहा है उस कारोबार को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और अभी मोस्टली कई लोग हैं जो कि पैसे के लालच में, क्योंकि नशा में ना लोग को पैसे की बहुत वो है कि इनकम ज़्यादा है तो लोग उस तरफ प्रेरित होते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि नशे में जो भी लोग हैं और जो भी लोग उस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं तो मतलब प्रशासन को, पुलिस को उधर उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस नशे को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉलोनियों में कई जगह ऐसे छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ पे ठेके खुल जाते हैं शराब के छोटे मोटे, जैसे कि सासी हो गए। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ये इन्हें बंद कर देना चाहिए सरकार को, या इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए, उसके अंदर क्या मिला हुआ है और वो क्या किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं और उससे क्या उनके परिवार पे प्रतिक्रिया पड़ रही है, क्या समाज पे उसकी प्रतिक्रिया पड़ रही है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उन्हें तो ये लगता है कि बस ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता थैली कितने की आती है। थैली मेरे ख्याल से 10-15 रुपए की, 20 रुपए की ऐसे बताते हैं, जो भी है थैली मिलती है। वो थैली जो भी ले रहे हैं, वो जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं वो थैलियों को बेच रहे हैं और वो नशे को इस तरीके से धड़ल्ले से लोगों को जो दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हम ले क्या रहे हैं, उसमें है क्या। बस ये है कि हमने नशा करना है, थोड़ा सा मानसिक संतुलन उनका खो जाता है, थोड़ा सा उनको मानसिक शांति मिलती है, क्या मिलता है हमें तो इस बात का समझ में आता ही नहीं कि वो नशा क्यों करते हैं। और ऐसे लोग वो कारोबार और बहुत सारे कारोबार हैं वो करें। ज़रूरी है आपको ये लोगों को बुरी लत लगा के ही आप उस पैसे को कमाएं। तो मेरा गवर्नमेंट से भी निवेदन होगा कि आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें और पब्लिक से भी ये निवेदन है कि आप कोई भी नशा या ऐसी थैली वैली या जो भी आप ले रहे हैं उनका त्याग करें वो। ठीक है। तो जैसे कि 1987 में इस नशा का जो सरकार द्वारा पारित करा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस मनाया जाता है। 1987 से स्टार्ट हुआ था, 26 जून 1987 को। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतवीर जी, इनसे भी आइए थोड़ा बात करते हैं।
सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा नशा तो देखो, चाहे नशा किसी चीज़ का भी हो, नशा तो बुरा है। हाँ, और हम तो ये लोगों से एडवाइस करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में अपने बच्चों को ज़रा थोड़ा अच्छी तरीके से ज़रा ध्यान दें, उनको उच्च शिक्षा दें। जब शिक्षित होंगे तो नशा नहीं करेंगे। जो कॉलोनी है हमारी, जो भी कोई हैं, हम परिवार से, उनके परिवार से, उनके माता पिता से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, एक रोटी कम खाएं, उसको शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनेगा तो नशा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा तो परिवार को पालेगा, ठीक रहेगा। एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो कोई अफसर बन जाएगा। जब अफसर बनता है तो आदमी नशा बहुत कम करता है, और उच्च कोटि की जब शिक्षा मिल जाती है तो नशे की तरफ आदमी देखता नहीं है। मेरी तो यही है, लोगों से अपील है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हर